So basically we are discussing the M phase. इंटरफेज के बाद नेक्स्ट फेज जो आता है दैट इज द M phase, द माइटोटिक फेज, जिसमें दो पार्ट आते हैं के एंड सी के, जिसमें से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस विच मींस न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें चार सब स्टेजेस है। पहला सब स्टेज जो है दैट इज द प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड चौथा है टीलोफेज। So these are the four phases of nuclear division. इनफैक्ट चारों के चारों फेज कंटिन्यूअस होते हैं, बट साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग नाम दिया है डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। इस इवेंट के बाद हम लोग इसको मेटाफेज बोलेंगे, इसके बाद एनाफेज बोलेंगे, बट अदरवाइज ये कोई अलग अलग नहीं है, दिस आर कंटिन्यूअस इवेंट्स। जिसमें प्रोफेज में हम लोग पढ़ते हैं अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह दिखता है, दैट क्रोमैटिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स का होता है CCD, दैट इज कॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से क्रोमैटिन नेटवर्क प्रॉपर क्रोमोसोम की तरह दिखना शुरू होते हैं। बट हर क्रोमोसोम में एक ही सिस्टर क्रोमैटिड है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मोनैड क्रोमोसोम। तो अर्ली प्रोफेज में मोनैड क्रोमोसोम दिखता है, एंड बाय द टाइम ऑफ लेट प्रोफेज हर क्रोमोसोम में दो दो सिस्टर क्रोमैटिड दिखते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायड क्रोमोसोम। एंड एज यू कैन ऑब्जर्व, ईच क्रोमोसोम has two sister chromatids and they are joined at a point known as centromere. Centromere से दोनों ही sister chromatids will be joined. और इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आपको डायग्राम में दिखाने। और एक जो यूनिक फीचर देखने मिलता है कि अर्ली एंड लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल्स जो एस फेज में डुप्लीकेशन कर लिया था, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल एंड दे प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है ड्यूरिंग प्रोफेज इटसेल्फ। बाय द टाइम ऑफ लेट प्रोफेज वो पोल्स की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए। इन मेटाफेज द सेंट्रियोल्स हैव रीच्ड द पोल्स, सेंट्रियोल्स पोल्स पे पहुंच चुके, एंड दे ऑल्सो शो प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रल रेस। तो ग्रीन कलर के एस्ट्रल रेस मैंने दिखाए, और ये एस्ट्रल रेस सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में दिखते हैं, इसलिए एनिमल सेल्स में एस्ट्रल रेज आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई एनिमल सेल के माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस और एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। जबकि प्लांट सेल में एस्ट्रल रेज आर एब्सेंट, हेंस इट इज नोन एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। एंड जो स्पिंडल फाइबर्स ये ग्रीन कलर के हम लोगों ने रिप्रेजेंट किए, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को खींच के लेके आते ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। सो दिस इज द रोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, दैट दे ब्रिंग ऑल द क्रोमोसोम, जितने भी सेल के अंदर क्रोमोसोम रहेंगे, दे ब्रिंग इट टू द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर पे लाके रख दिया। एंड ये प्रोसेस को नीट के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू आएगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द क्रोमोसोम्स टू इक्वेटोरियल प्लेन इज नोन एज कांग्रेशन। तो कांग्रेस का मतलब इकट्ठा करना, यूनाइट करना। तो इसमें सभी क्रोमोसोम्स को इकट्ठा कर दिया, किसने? स्पिंडल फाइबर। देन नेक्स्ट फेज है एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं, और पुलिंग फोर्स की वजह से सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग आता है, एंड ईच क्रोमैटिड, ईच सिस्टर क्रोमैटिड मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए क्रोमैटिड, और पोल्स की तरफ जाएंगे तभी उनमें एक स्पेसिफिक अपीयरेंस देखने मिलेगा कि जो सेंट्रोमियर है दैट फेसेस द पोल, the centromere faces the pole, whereas the chromatid they are trailing behind। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेंट्रोमियर दे फेस टुवर्ड्स पोल एंड क्रोमैटिड ट्रेल बिहाइंड। ये वाला डायग्राम गलत होगा, जहां पे सेंट्रोमियर इक्वेटर पे फेस कर रहे हैं, क्रोमैटिड पोल की तरफ फेस करे, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मैंने एक राइट रिप्रेजेंटेशन भी दिखा और गलत रिप्रेजेंटेशन भी दिखा है कि कैसे वो डिफरेंस अपीयर करेगा। और एक पॉइंट आपको नीट में पूछा जाएगा कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच किसको होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर्स ये प्रोटीन डिस्क को अटैच होते हैं, एंड दोस प्रोटीन डिस्क आर नोन एज काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स ऐसे दो प्रोटीन डिस्क है जो सेंट्रोमियर के आजू और बाजू में प्रेजेंट होते हैं। एंड फाइनल फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज पूरा प्रोफेज का रिवर्स है, इट इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ प्रोफेज। इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर कर रहा है, न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर कर रहा है, एंड जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो वापस से बन गया। तो क्रोमोसोम जो था वापस से क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया।
बट टीलोफेज के एंड में हम लोग को एक नहीं, दो दो डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियस मिल गए हैं, दो दो डिप्लॉयड, क्योंकि एनाफेज में जो एक एक क्रोमैटिड पोल्स की तरफ जा रहे हैं वो एक एक क्रोमैटिड क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर का डीएनए हम लोग ने डबल करके रखा था। तो अगर ऊपर 4 क्रोमैटिड यहाँ पे हम लोग ने दिखा है 1 2 3 4, तो ऑल द 4 क्रोमैटिड्स आर एक्टिंग एज क्रोमोसोम। यहाँ पे भी 4 क्रोमैटिड, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज 4 क्रोमोसोम। मतलब अगर एनाफेज में पूछा कितने क्रोमोसोम है तो डबल हो गया है, 8 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। उसमें से न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया तो इसको भी 4 क्रोमैटिड मतलब 4 क्रोमोसोम मिल गए, और नीचे वाले न्यूक्लियस को भी 4 क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही मिला है। सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन अबाउट द एम फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन द एम फेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो याद रखना है, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस and anaphase is the shortest phase of karyokinesis. So that is the final key point on karyokinesis of mitosis.